ओके सो हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि मॉर्निंग में मार्केट क्या हुआ, लगभग 180 पॉइंट मार्केट क्या हुआ, निगेटिव खुला। वहीं बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे 438 पॉइंट क्या हुआ, निगेटिव खुला। लेकिन पॉइंट यहाँ पर समझने वाली बात ये दोस्तों, मार्केट कहीं पर भी खुले, अगर आपका एनालिसिस, आपकी स्ट्रेटजी अगर आपकी बिल्कुल सही है, तो मार्केट चाहे आपका गैप अप खुले या फिर आपका गैप डाउन खुले, उससे आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, क्योंकि ये ओवरनाइट पोजीशन होती है, मार्केट न्यूज़ की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाएगा, गैप अप खुल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया तो मार्केट क्या होगी, आपका कंटिन्यू मार्केट डाउन जाएगा, या गैप अप खुल गया तो मार्केट कंटिन्यू अप जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑर्डर के हिसाब से मार्केट में जो होता है, वो ऑर्डर के हिसाब से मार्केट क्या होती है, चलती है नेक्स्ट डे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने प्लानिंग किया था, आज के डेटा के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हमने क्यों यहाँ पर प्लान किया था, इसके पीछे का रीज़न क्या था। 23,150 पे जब मार्केट ओपन होती है, देन उसके बाद मार्केट क्या होती है, मोमेंटम करना स्टार्ट करती है यहाँ से। तो इसका रीज़न क्या था, क्यों प्लानिंग किया था मॉर्निंग में, आप देखोगे यहाँ पर हम लोगों ने कॉल भी बाय किया 9:16 पे ही 23,150 की कॉल वगैरह बाई किया गया था। इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। एंड पहले हम लोग इसका थोड़ा सा डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर डेटा में आप समझोगे, एंड प्रीवियस डे में जैसे मैंने बताया कि 23,200 का आपका सॉलिड आपका क्या है कि ओपन ट्रस्ट की यहाँ पर आपका होल्ड है, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है। राइट, इसके नीचे जो हमारी स्ट्राइक प्राइस होती है, जो कि डिमांड जोन की आपकी ज़रूरत होती है, तो डिमांड जोन ऑलरेडी हमारे पास क्या था, प्रीवियस डे का आप देखोगे ये हमारे पास क्या था, ये डिमांड जोन लेवल था प्रीवियस डे का, और मार्केट उसी डिमांड जोन में ओपन है। अब देखो, जब आपके पास ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, राइट, आपको क्या जरूरत है, आपको वॉल्यूम की जरूरत है। बस पुट साइड में आपको चाहिए वॉल्यूम, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, बस ध्यान ये रखना है। सबसे ज़्यादा अगर वॉल्यूम होगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ये एक्टिव में काउंट होगा, और ऐसे मार्केट क्या होगी, मूवमेंट कर जाती है। ऐसे मार्केट क्या होगी, आपकी डायरेक्शन में जो है वो आपकी मूवमेंट कर जाएगी। तो अगर ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे, एंड सेम वही स्ट्राइक प्राइस पे 23,000 आप देखोगे, ये रहा अपना 23,200 एंड 23,150 पे। तो जो हम बात कर रहे हैं वो आप ध्यान से अपन नोटिस करना। जो आपका सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम आप देखोगे 23,200, 9 लाख आपका लगभग 66,000 है। और जो आपका ओपन ट्रस्ट आप देखो यहाँ पर लगभग 3 लाख के आसपास आपका ओपन ट्रस्ट है, और 9 लाख यहाँ पर 9,70,000 के आसपास आपका क्या वॉल्यूम, जो कि सबसे बड़ा वॉल्यूम है। तो इजीली मार्केट क्या होगी, इस एरिया से मार्केट क्या होगी, मूवमेंट करके क्या होगी, वो अप डायरेक्शन में आपकी क्या होगी, चली जाएगी, है ना। इजीली मार्केट क्या होगी, अप डायरेक्शन मूवमेंट का है। तो यही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मार्केट आपका गैप डाउन खुल जाता है या फिर गैप अप खुल जाए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में चलेगी। आपका डिपेंड करता है कि ऑर्डर कैसा लगा है। ठीक है, तो ऑर्डर आपका यहाँ पर लगा है, जिसकी वजह से मार्केट क्या करेगी, वो अप डायरेक्शन के लिए, एंड अच्छा खासा आप देखोगे मार्केट क्या मोमेंटम किया। तो इसका एक ही सॉलिड रीजन था, जो हमने कल की वीडियो एनालिसिस में भी बताया था कि मार्केट में क्या अच्छा खासा आपका डिमांड जो एरिया है, और प्लस आपने यहाँ पर ये नोटिस किया कि ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, और आपने यहाँ पर क्या नोट किया कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ यहीं पर ट्रेड हो रहा है, जिसके वजह से मार्केट क्या हुआ, आपका मोमेंटम किया। तो ये आप डेटा देख सकते हो, एंड ये रहा ओपन इंटरेस्ट का चार्ट आप देख सकते हो। दोनों चार्ट मैंने आपको दिखा दिए, इसमें और कोई भी मैजिक वगैरह नहीं है। आपका प्रॉपर आप सब लोग देख सकते हो, और सब लोग भी ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेटा रीडिंग अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते हो। सिंपल से लॉजिक आपको बस समझना है। क्लियरली यहाँ पर वॉल्यूम था, क्लियरली यहाँ पर ओपन ट्रस्ट था, और प्रीवियस डे हमने डिस्कशन भी किया था पूरे एरिया में, और ये था पूरा क्लियरली आपका डिमांड जोन। बस 3 लॉजिक के साथ आप यहाँ पर डायरेक्टली आप प्लान कर सकते थे। ठीक है, तो यही रीज़न था, ये हमारा पहला ट्रेड ओपन करने का। अभी हम लोग बात करते हैं आगे। आगे कुछ सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, जो कि मैं आपको अपडेट करता रहा कि 9 आपका 44 के आसपास कि 23,180 के पास साइड में होने दो, अपडेट करता हूँ। एंड न्यू बायर जोन एरिया मैंने यहाँ पर क्या अपडेट किया, 9:44 पे। अब देखो, ये जो चीज़ें लाइव मार्केट में आपका जो माइंड है वो हैंडल करता है ना, वो आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट क्लोज हो जाए बहुत अच्छे से आप समझ में आ रहे, नहीं। लाइव मार्केट में आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही, इस चीज़ को आपको समझना होता है। राइट, तो 23,180 9 यहाँ पर 44 पर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मिलता है कि ये रहा अपना डिमांड जोन एरिया है। देन उसके बाद एक अपना ये नियरेस्ट डिमांड जोन है, और ये रहा अपने पास एक सप्लाई एरिया, जो कि सेलर्स एरिया। 23,000 आप देखोगे, 23,340 का हमारे पास क्या है, सेलर्स एरिया। देन डिमांड जोन लेवल हमारा है 23,000 आपका 260। ठीक है, और नियरेस्ट उसके बाद है 23,000 आपका 220। अब पॉइंट आप ध्यान रखना,
जो बायर्स एक्टिव था वो कहाँ पर था 23,150 पे, जो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, प्लस आप ओपन इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर ट्रेड हो चुका है, राइट। मार्केट में कितना गैप है आप यहाँ पर ये देखो, डिमांड जो से ज़्यादा गैप नहीं है आपके पास, कितना है 250 हो गया, राइट। 250 हो गया है ना आपका ये 200, और इसके बाद ये तो हमें यहाँ पर ओवरऑल आप देखोगे लगभग 100 पॉइंट का आपके मार्केट में गैप है, ठीक है। अब यही समझना है कि जब मार्केट इसके पास आ रही है तब मार्केट रिवर्स क्यों होगी। देखो दोस्तों, 23,150 पे जब मॉर्निंग में यहाँ पर बड़ा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम था, यही अगर मार्केट में अगर शिफ्ट हो जाए, यहाँ से मार्केट उठकर अगर यहाँ पर आ जाए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस, तो नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी हो सकती है 23,000 आपका 250, ठीक है। यानी 23,200 पे आ सकता है शिफ्ट होकर, या तो आपका 23,250 पे आ सकता है, यही दो जगह मार्केट शिफ्ट हो सकता है। अब यही शिफ्टिंग आपका काम करती है, जब आपका डिमांड जोन पे मार्केट आती है तो वापस रिवर्स करने के लिए जो यहाँ की शिफ्टिंग होती है वही आपका हेल्प करती है, वही चीज़ें आपको क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो आगे की सिचुएशन अगर आप देखोगे, ये जो डिमांड जो लेवल हमने ड्रॉ किया है, ये आप देखो मार्केट में क्या किया, ये वही डिमांड जो लेवल है जहाँ से मार्केट क्या है मोमेंटम किया 23,250, ये आप देखो 23,250 से मार्केट क्या होती है, जो डिमांड जो ड्रॉ किया था वहीं पर मार्केट आती है और अच्छा खासा मार्केट अगेन रिकवरी करती है 50 पॉइंट, ऑलमोस्ट यहाँ पर 40 पॉइंट आसपास मार्केट क्या होती है, रिकवरी करती है। वही डिमांड जो लेवल है 250 एंड 260 वाला, क्या हुआ 23,000 आपका 260 और आपका 250, यही बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। 23,000 आपका 23,250 और उसके बाद 23,260, ठीक है। यही डिमांड जोन से मार्केट क्या बाउंस हुआ। अब देखो ये डिमांड जोन से मार्केट गया, अब इसका यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया कि मार्केट की शिफ्टिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऐसे, अगर वॉल्यूम उठ के आ रहा है, अगर ओपन इंटरेस्ट उठ के आ रहा है तो ही डी डिमांड जोन लेवल से मार्केट कंटिन्यू होती है, और अगर कंटिन्यू तब नहीं हुई इसका मतलब कि आपका शिफ्टिंग नहीं हुआ है, राइट। जब तक ये आपका क्या शिफ्टिंग नहीं हुआ तब तक मार्केट क्या होगी, किसी भी डिमांड जोन लेवल से कंटिन्यू नहीं होती है। आगे की सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे उसके जस्ट नीचे ही हमने यहाँ पर अपडेट करता हूँ, यहाँ पर क्लियरली आप देखोगे 10:40 पे प्रॉपर डेटा रीडिंग में आपको जो बता रहा हूँ ना, ये प्रॉपर चीज़ें हैं जो आप लाइव मार्केट में माइंड के साथ आप खेलते हो, राइट। अपने माइंड को अपने आपका जो कैसे काम करता है, आप ऑप्शन चेन देख रहे हो, कैसा देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, राइट। क्लियर आपके माइंड में पिक्चर होनी चाहिए हर चीज़ की। 23,200 पे आप देखोगे पहले मार्केट कहाँ पर था 23,150 पे, ठीक है। मॉर्निंग सब यहाँ पर 23,150 बता, तो वॉल्यूम कितना हो गया अभी के हिसाब से 22 लाख है। लेकिन पहले जब यहाँ पर था सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, अभी जो मार्केट उठ के आ गई है वो कहाँ पर आ गई है 23,250 पे, आप देखो 39 लाख का लगभग 40 लाख का वॉल्यूम हो गया, राइट। पहले जो ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ था आपका 23,150 पे सब जाता है, लेकिन मार्केट उठ के कहाँ पर आ गई आप देखो 3,94,000 का आपका यहाँ पर क्या आपका ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, और प्लस आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट 3,80,000 से शिफ्टिंग कहाँ पर है 3,24,000। तो आपको क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट भी उठ के आ रहा है ऊपर, चेंज वाई भी उठ के आ रहा है ऊपर, एन वॉल्यूम के साथ आ रहा है ऊपर, ठीक है। ऐसे में मार्केट में क्या होता है, जब भी कोई डिमांड जोन लेवल होता है वो क्या होता है, वो वर्क करता है, राइट। ऐसे में किसी भी डिमांड जोन के पास आएगी मार्केट क्या होगी, वहाँ से रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि जो मार्केट शिफ्ट हो जाती है ना तो ये पूरा एरिया क्या होता है, होल्ड हो जाता है। शिफ्टिंग में क्या होता है, ये पूरा एरिया होल्ड होती है, मार्केट यहाँ डाउन नहीं आ सकती, इसके बीच में आ जाएगी, कहीं पर आएगी लेकिन रिवर्स हो जाएगी। कहीं का मतलब ये हुआ कि डिमांड जोन एरिया जहां से करंट ऑर्डर ये लगा हुआ है, तो करंट ऑर्डर कहां पर है, ये है करंट ऑर्डर, ये है करंट ऑर्डर, तो करंट ऑर्डर जहां पर लगा हुआ है वहां तक मार्केट आएगी और वहां से फिर क्या होती है, बाउंस होती है, राइट। वहां से क्या होती है, मार्केट बाउंस होती है। क्लियर हमने यहाँ पर मेंशन किया, पुट साइड मार्केट शिफ्ट हो रहा है, रेंज होकर रेजिस्टेंस टूटना चाहिए, बट साथ में मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे डिमांड जोन से स्कैल्पिंग करो, ठीक है। ऐसे में क्या करो, डिमांड जोन से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, राइट। तो ये जो स्कैल्पिंग वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वही एरिया आपका 250 से आपका ये रहा 250 260 वाला, वहीं से मार्केट क्या हो गया आपका 320 तक इसने हाई लगाया था। तो क्लियरली आप देख सकते हो 40 पॉइंट का आपके पास यहाँ पर क्या है, स्कैल्पिंग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिमांड जोन लेवल ऐसे बीच में जब बनता है तो वो कैसे काम करता है। देखो इसकी जो कंडीशन है वो आप समझने की कोशिश करो दोस्तों, राइट। यहाँ पर आपको दो डिमांड जोन लेवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं।
यहाँ पर ये डिमांड जो लेवल अलग तरीके से काम किया, ये डिमांड जो लेवल अलग तरीके से काम किया। दोनों में फर्क क्या है, ये डिमांड जो लेवल प्रॉपर आपका वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट यहीं पर था, जिसकी वजह से मार्केट की ओपनिंग ही यहीं पर हुई, इसकी वजह से मार्केट मुड़का है। लेकिन ये डिमांड जो लेवल क्या है, मार्केट जब उठकर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगी तब जाके काम करता है। ठीक है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। ये होता है शिफ्टिंग के बेस पे, ये बीच में जो ट्रेड होता है वो शिफ्टिंग के काम आता है। ये जो होता है ये अपना आपका जो अगर स्ट्राइक प्राइस के पास ओपन होता है तो डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो, है ना। तो दोनों में फर्क है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद आप देखोगे मार्केट क्लियरली उसी डिमांड जो हमने ड्रॉ किया था, अच्छा खासा मार्केट रिकवरी करती है। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लानिंग करता हूँ एज ए रिवर्सल प्लान के लिए। अब देखो रीजन मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्यों डाउन है। 23,300 का लेवल देखते रहो, ब्रेक हुआ तो एक ट्रेड स्कैल्पिंग मिलेगा, जो कि जो सबसे पावरफुल रेजिस्टेंस लेवल था 23,000 आपका 300, जो कि आप देखो सबसे पावरफुल ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये आप देखो 23,300। लेकिन मार्केट उसके ऊपर नहीं जाती। हमने क्या किया, हमने प्लान किया डाउन डायरेक्शन में। डाउन डायरेक्शन में लॉजिक क्या था ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे, इस लेवल पर जो मार्केट में डेवलप हो रही थी, अब देखो जो बायर्स एरिया था ना आपका 23,250 एंड 23,300, ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया एंड ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल। ठीक, तो मार्केट में गैप कितना है, 50 पॉइंट का। ठीक है, 50 पॉइंट का मार्केट में गैप है। अब बात यहाँ पर आप समझो, और ये शिफ्टिंग आप ध्यान रखना यहाँ पर भी। अब ये कॉल साइड वाला आप सेम वही मॉर्निंग का ही शिफ्टिंग अगर आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा। मॉर्निंग में यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था, जो सबसे बड़ा वॉल्यूम आप देखोगे 9,25,000 है, कहाँ पर है 23,300 पे, राइट। एंड देन ये सेकंड आप देखो ये शिफ्टिंग कहाँ पर हुई है, 8 लाख लगभग 79,000 कहाँ पर हुआ है, 23,200 पे शिफ्टिंग हुई है। मॉर्निंग में ही पता चला था कि 23,300 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऐसे में मार्केट में अगर डाउन डायरेक्शन में कोई सप्लाई एरियस आती है तो मार्केट क्या होगी, आपका जो रिवर्सल होती है तो डाउन डायरेक्शन प्लान करो। रीजन मैं आपको बताता हूँ अभी। पहला तो ये रीजन हुआ कि आज शिफ्टिंग था, तो क्लियर आपका हो गया था कि मार्केट वॉल्यूम शिफ्ट कर रहा था, यानी 23,300 के आसपास कोई भी सप्लाई एरिया अगर बनता है तो ऐसे मार्केट क्या होगी, आपके डाउन जाने के लिए प्रयास करेगी, राइट, डाउन जाने के लिए प्रयास करेगी। एंड ये सेकंड वाला जो ऑप्शन चैनल वाला चार्ट है ना, इसमें ही आपको सारी चीजें मैं आपको अब दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो मार्केट की जो आपका शिफ्टिंग आपका था कि 23,300 का ये सॉलिड आपका क्या था, यहाँ पर आपका 60 लाख का वॉल्यूम था, और ये शिफ्टिंग कहाँ पर हुई है आपको 31 लाख कहाँ पर हुई, 23,200 पे। आई बात समझ में। मॉर्निंग में मैं बात कर रहा हूँ, 9:27 का डेटा अभी मैंने दिखाया, और ये अभी आप देख रहे हो ये कितने बजे का डेटा है, ये 10:40 का है। तो मॉर्निंग से ही जो मार्केट थी वो कंट्रोल था सेलर्स के एरिया में, कि मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में जाने के बाद रिवर्स होगा। तो पहला हमने ये देखा कि मार्केट में आपको अप डायरेक्शन के लिए वॉल्यूम शिफ्ट नहीं हो रहा, उल्टा डाउन डायरेक्शन के लिए शिफ्ट हो रहा है। तो पहला हिंट हमको यहाँ से मिलता है, जो कि शिफ्टिंग के बेस पे होता है। तो शिफ्टिंग का एक लॉजिक होता है कि अगर मार्केट का अगर शिफ्ट यानी रेंज कर रहा है, यानी जब रिवर्स हो रहा है वॉल्यूम, तो इसका मतलब मार्केट को होल्ड किया जा रहा है 23,300 23,200 के बीच में। दूसरा प्रॉपर रीजन आप समझो यहाँ पर, देखो चेंज ओपन इंटरेस्ट का जो ऑर्डर होता है ना, एज ए रिवर्सल में काम नहीं करता, वो उल्टा रेंज होके ब्रेक हो जाता है, राइट। क्योंकि लॉन्ग बिल्डअप जो होता है वो कंटिन्यूएशन में काम करता है, तो लॉन्ग बिल्डअप ऐसे रेंज होके नहीं काम करेगा। आप समझ रहे हो इस बात को, मैं आपको क्लियर कर देखो। जो आपका 2,33,000 का ये क्या चेंज ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है, 23,300 पे, राइट। यहाँ पर आप नोटिस करो 1,78,000 क्या आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट है, करेक्ट। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या ज़्यादा है, मार्केट तो 23,300 तक गया ही नहीं। यहाँ पर नोटिस करना, मार्केट जो है वो 23,300 तक गया ही नहीं है, राइट। ये फर्स्ट में सेकंड अटेम्प्ट वाली जब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट क्या हुआ उस टाइम पे, यानी 10 बजे की बात, अगर 10:40 का अगर हम डेटा देखते हैं, 10:40 का अगर हम डेटा देखते हैं तो उस टाइम मार्केट वहाँ पर गया था। लेकिन जब हम उसी टाइम पर अगर हम यहाँ पर हिंट लगाते हैं कि मार्केट में रिवर्सल कैसे फाइंड किया जाता है, तो मार्केट आप देखोगे उस वक्त जो डेटा में था वो चीज़ें आपको अलग दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देखो चेंज ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पर आपका क्या आपका कम है, और यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। अब आपको ये समझ आया कि नए ऑर्डर जो है वो यहाँ पर क्या है ओपन हो रहा है, न्यू ऑर्डर ओपन, यानी सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या ओपन कर रहा है, राइट। तो यानी आपका यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर यहाँ पर ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं। मार्केट क्या है 23,300 से टॉप से मार्केट रिवर्स हो रहा है। जब हमने बीच में ये जो प्लान किया था, बीच वाला जो एरिया होता है ना, वहां पर लॉन्ग बिल्डअप काम नहीं करता,
ठीक है, वहां पर लॉन्ग बिल्डअप काम नहीं करता, वहां पर यही ऑर्डर इंक्रीज होता रहता है और मार्केट डाउन डायरेक्शन जाती रहती है, क्योंकि आपका वॉल्यूम का शिफ्टिंग होता है। अब इसका एडवांटेज आप कैसे ले सकते हो, सिंपल, आप आ जाओ चेंज ओपन, यहाँ पर देखो 3,80,000, 3,24,000, इतने बड़े चेंज ओपन ट्रस्ट में मार्केट क्या हो गया, ऐसे 20 से मार्केट टर्न नहीं होती है। लॉन्ग बिल्डअप में ये जो नए ऑर्डर होते हैं, ये एग्जिट ऑर्डर में यहाँ पे जो पोजीशन बनाई जा रही है, ये काउंटर में काउंट करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये क्या होता है, काउंटर में करना चाहिए, मार्केट साइडवे नहीं होना चाहिए। अगर आप मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर यहाँ पर अपनी कॉन्ट्रैक्ट को ओपन कर रहे हैं तो मार्केट साइडवे होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, राइट। साइडवे नहीं होना चाहिए, ऐसे मोमेंटम में होना चाहिए, तब जाके ये ऑर्डर क्या होता है, काम करेगा। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा हिंट हो गया था कि वॉल्यूम का शिफ्टिंग है, तो मार्केट में क्या करेगा, जो भी नए ऑर्डर ओपन होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो आपका फेल हो जाएंगे। यानी जिसे हम बोलते हैं टाइम डीके की वजह से मार्केट में क्या होता है कि सारा पैसा खाते हैं, राइट। तो इसी वजह से क्या होता है कि कॉल का प्रीमियम इंक्रीज ही नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम का यहाँ पर फोर्स किया जाएगा और चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज करेंगे लोग, और सबका जो माइंडसेट होगा, जो मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर यहाँ पर मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि मार्केट इतनी अच्छी मार्केट मोमेंटम की है, तो मे भी यहाँ से मार्केट मोमेंटम कर सकता है, या मे भी यहाँ से मार्केट मोमेंटम, या मे भी यहाँ से मार्केट मोमेंटम कर सकता है, या मे भी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इस डिमांड जोन से मैं मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट गया, दिन उसके बाद रिवर्स हुआ, तो सारा सारा प्रीमियम आपका क्या किया, यहाँ पर खाया गया। ठीक है, तो चेंज ओपन ट्रस्ट का जो ऑर्डर होता है वो रेंजिंग मार्केट में नहीं काम करेगा, राइट। ये पॉइंट रखना, स्पेशली जब आपका वॉल्यूम का शिफ्टिंग हो, क्योंकि ये वॉल्यूम क्या होता है, आपका टॉप लेवल पे पोजीशन इंक्रीज होता रहता है विथ चेंज ओपन ट्रस्ट, विथ ओपन ट्रस्ट, जिसकी वजह से टाइम डीके की वजह से आपका सारा प्रीमियम खाया जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। बहुत टफ है ये वाला ट्रेड समझना, काफ़ी टफ होता है, क्योंकि ये वाली चीज़ें अगर आप नहीं समझ पाए तो ये बिगिनर लेवल पे ट्रेड नहीं होता है। जैसे हमने ये चीज़ें बताया, ये बिगिनर लेवल कोई भी लेवल पे हो आप ट्रेड कर सकते हो। इस लेवल पे यहाँ पर आप देखो क्लियर होता है, शिफ्टिंग पे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये बहुत टफ गेम होता है। जब तक आप बहुत सारे ट्रेड आप नहीं देखोगे इस तरह के, तब तक आप ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, राइट। क्योंकि ये अब क्या होता है, टाइम डीके वाला जो सीन होता है ना, प्रीमियम खाने वाला है, वो लॉजिक है ये, राइट। प्रीमियम खाया जाता है, जो कि ये ऑप्शन सेलर में काम आता है। ये लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तब आपको ये लॉजिक लगाया जाता है। लेकिन मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि लॉजिक तो आपका दोनों ट्रेड में निकाल सकते हो, चाहे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो चाहे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो। तो इसी वजह से मैंने इन द मनी बाय किया था। आपने नोटिस किया होगा लास्ट वाली जो स्ट्राइक प्राइस है, मैंने ओटीएम पे क्यों नहीं, आज मैंने एक भी स्ट्राइक प्राइस पे ओटीएम पे ट्रेड नहीं किया। आप देख सकते हो मैंने इन द मनी यहाँ पर बाय किया, ये आप देख सकते हो 23,350 की मैंने कॉल बाय पुट आपको बाय किया है, राइट। इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट डीके करेगा, अगर मैं ओटीएम या एटीएम पे जाऊंगा तो पूरा मेरा चला जाएगा, ये उल्टा स्टॉप लॉस चलेगा। लेकिन एंड में देखोगे ये अपना 100 तक, यानी आपका 90 रुपये से 100 यानी 10 पॉइंट दे के गया। ये ओवरऑल पूरा घंटा भर यहाँ पर रेंज किया, 2 घंटा रेंज किया, लेकिन ये पूरा का पूरा 10 पॉइंट दे के गया। और यही ओटीएम एटीएम होता तो पूरा अब तक ये माइनस में चला गया होगा। अगर 30-40 रुपये की होती अब तक ये माइनस में आ गया होता है 2 घंटे के अंदर में, राइट। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, राइट। ये थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें भी आपको आ जाएगी दोस्तों। आई होप आपको पूरा लॉजिक प्रॉपर समझ में आ गया कि क्या क्या ट्रेड का लॉजिक था, पहला एंड दूसरा एंड तीसरा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा लाइव मार्केट अपडेट के लिए दोस्तों। थैंक यू।